तो आज हम लोग करेंगे कोस्टल प्लेन्स। इससे पहले हम लोगों ने फिजियोग्राफिक ऑफ डिविजन्स ऑफ इंडिया में हिमालयास के बारे में हमने पढ़ लिया है, मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया है, पठारी क्षेत्र के बारे में हमने जान लिया। ये चौथा हिस्सा दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स हमारे भारतवर्ष का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, और ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये हमारे इंडिया के सदर्न हिस्से के दोनों तरफ हैं। सदर्न हिस्से में ईस्ट साइड जो है वो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ईस्ट साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के साथ जो एरिया हमारे इंडिया का लगता है, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र जो है इन दोनों के साथ लगते हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के साथ, ये एरियाज़ जो है वो क्या कहलाए जाते हैं? कोस्टल एरियाज़। ठीक है, तटीय क्षेत्र कहलाए जाते हैं। और क्योंकि ये एरियाज़ थोड़े से प्लेन हैं इसलिए इनको हम जो है तटीय मैदान जो है इनको बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स इनको बोलते हैं। मतलब कि ये तटीय क्षेत्र जो है ये कैसे हिस्से हैं? तटीय, ये मैदानी क्षेत्र हैं ये। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स आर ए जियोलॉजिकल फीचर फाउंड अराउंड द वर्ल्ड and on the western and eastern coast of India along the coastline of southern India। ठीक है, वर्ल्ड में बाकी हिस्सों में भी हम कोस्टल एरियाज देखते हैं और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड जो है वो कोस्टल प्लेन हमें देखने को मिलते हैं। दीज प्लेन्स लाई नियर द सी शोर, जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं उनके तटीय भाग, उनके साथ लगती सीमा में हम ये तटीय क्षेत्र देख सकते हैं, ये कोस्टल प्लेन्स हम देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑफ नोट दैट कोस्टल प्लेन्स are separated from the interior of the large land mass by other unique features। इस तरीके से हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो बाकी पार्ट से थोड़ा से डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी जो हमारा लैंड मास है इंडिया का उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, यानी कि जो टोपोग्राफी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दीज प्लेन्स हैज़ लो एलिवेशन एंड लो रिलीफ। इन प्लेन्स का ये जो मैदानी क्षेत्र है इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है, मीन सी लेवल से, औसत समुद्र तल से ये ज़्यादा हाइट पे नहीं है, कम ही ऊंचाई पे है। ठीक है, और इनका जो उच्चवक्ष है, जो रिलीफ है वो भी लगभग प्लेन है। मतलब यहाँ पे पर्वत पहाड़ मैदान आपको बहुत कम मिलेंगे, स्मूथ सरफेस जो है इसका मिलेगा, मतलब मैदानी भाग जो है इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव रीजन विच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जोग्राफी ऑफ द रीजन। ठीक है, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र हैं इसलिए हमारी जोग्राफी में, मतलब इंडिया की जोग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के मिनरल्स और कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पे की जाती है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया की जोग्राफी में। दीज प्लेन्स हैव लिमिटेड वेजिटेशन, हाउएवर ग्रासेस एंड ट्रीज़ आर नॉट अनकॉमन। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रास है वो ग्रास और ट्रीज जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पे नहीं है। मेनली कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो कोस्टल प्लेन्स के भी दो भाग हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, दो भाग हैं इंडिया के जो इस तरफ वाला भाग है ईस्ट साइड, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए, मतलब पूर्वी तटीय मैदान, और इस तरफ को पश्चिमी तटीय मैदान। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल के साथ इंडिया की जो सीमा लग रही है ये पूरे आपके क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। जो यहाँ पे ब्राउनिश कलर आप देख रहे हैं ये सभी एरियाज कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट तो आपने पढ़ाई है। ठीक है, जब हम पठारी क्षेत्र की हम बात कर रहे थे तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से बीच का एक घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो पठारी क्षेत्र होता है। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला जो हिस्सा है अब उसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, दे एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। ठीक है, वेस्ट बंगाल से यहाँ से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु तक जो है इसकी लंबाई है, यहाँ तक पूरा ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो फैले हुए हैं। दे आर वाइड एंड लेवल प्लेन्स विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 100 to 130 किलोमीटर। ये काफ़ी वाइड हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। कितनी है? कहीं पे ज़्यादा विड्थ है, कहीं पे कम है। तो अगर हम टोटलिटी में देखें तो 100 से 130 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई जो है वो पाई जाती है। दिस प्लेन इज़ ड्रेन्ड by more rivers
फॉर्मिंग डेल्टाज लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है वो बहती हैं और उन सभी नदियों के द्वारा यहाँ पे क्या बनाया जाता है, डेल्टा बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या बनाती है ये सभी नदियाँ, चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी, कृष्णा या कावेरी हो, इन सभी नदियों के द्वारा इन तटीय क्षेत्रों में डेल्टा बनाए जाते हैं। मतलब विस्तृत लैंड जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है वहाँ पे डिपॉजिट होती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है विभिन्न फसलों के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस। It consists of two sections. In the northern part it is referred to as the northern सरकार, ठीक है, इस वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। while the southern part is known as the कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसको दो भागों में बांटा गया है। जो उत्तरी भाग है, ठीक है, जो उत्तरी भाग है इसको बोला गया है नॉर्दर्न सरकार, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। These are characterized by a temperature that exceeds these are characterized by a temperature that exceeds 30 degrees Celsius and also experiences हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। ये जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी पाई जाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी को कंटेन करने की क्षमता ज़्यादा होती है एयर में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है। द रेनफॉल ऑफ द रीजन इज़ ऑल्सो अबंडेंट in the region with rainfall amounts in excess of 1000 millimeter annually with the amount usually approaching 3000 millimeter, ठीक है। तो साल के लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश तो होगी ही होगी, ठीक है, इन एरियाज़ के ऊपर। The region of the eastern coastal plain is subject to both northeast and southwest monsoon rain when these storms are in season, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून जब चलेगा, ठीक है, जब अरेबियन सी से चलेगा और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से, मतलब बे ऑफ बंगाल से चलेगी एक शाखा, तो उससे भी बारिश होगी। जब वापस आएगा तब भी इन कोस्टल एरियाज़ में बारिश होती। तो ज़्यादातर जो उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें होती हैं उनसे जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ज़्यादा बारिश होती है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे अरेबियन सी के साथ जो इंडिया की सीमा लगती है वो जो है वो आपके वेस्टर्न पश्चिमी तटीय मैदान है, और पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न घाट से लेकर अरेबियन सी के शुरुआत तक इनके बीच में पाए जाते हैं। जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में थे, वैसे ही वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच वाला हिस्सा है। इट इज़ ए नैरो प्लेन, ठीक है, ये संकुचित प्लेन है। ये इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड्थ है उतनी ज़्यादा विड्थ चौड़ाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट इज़ ए नैरो प्लेन विच स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात टू केरला। ये कहाँ से कहाँ तक रहे, गुजरात से लेकर केरला के बीच में है। विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 50 to 80 किलोमीटर्स, वो था 100 से 130 किलोमीटर के बीच में उसकी विड्थ थी, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो विड्थ है वो 50 से 80 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, संकुचित मैदानी क्षेत्र हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर स्मॉलर दैन देयर ईस्टर्न काउंटर पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न काउंटर पार्ट मतलब इसके जो दूसरी तरफ जो पूर्वी तटीय मैदान है उनसे काफ़ी ये छोटे हैं। एंड द रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड एज अ कोंकण, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोंकण, जिसमें कि मुंबई और गोवा शामिल है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, जो सेंट्रल स्ट्रेच है, ये वाला जो बीच वाला भाग है इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, इसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। तो आपको पता है यहाँ पे कर्नाटका का स्टेट आपको दिख रही है, तो यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज है ना, तो उस हिसाब से कन्नड़ कोस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट, और ये जो है वो मालाबार कोस्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मालाबार कोस्ट जो है वो किस में है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में है या अरेबियन सी के साथ लगती है या फिर कि पूर्वी हिस्से में है, पूर्वी तटीय मैदान के साथ है। कोरोमंडल और मालाबार का कई बार क्वेश्चन आता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि मालाबार जो कोस्ट है वो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हिस्सा है, जो आपके बिल्कुल सदर्न टिप जो है इंडिया की, ठीक है, उसके साथ लगती है। जो कोरोमंडल तट है वो आपका क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के सदर्न हिस्से में है, ठीक है। दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाई लेस रिवर
ठीक है। दिस प्लेन इज ड्रेन बाई लेस रिवर्स लाइक नर्मदा एंड ताप्ती फॉर्मिंग एस्ट्रेज, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट में आपको पता है 2 ही रिवर्स ऊपर से बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और ये जो नर्मदा और ताप्ती है ये एस्ट्रेज बनाती हैं, मीन्स के या डायरेक्ट जो है वो अरेबियन सी में गिर जाती हैं, इनके द्वारा डेल्टा जो है फॉर्म नहीं होता। डेल्टा बनाने का काम सिर्फ जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती हैं, जैसे कि महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सभी डेल्टा बनाती है जो ईस्ट की तरफ बहती हैं और वहाँ पे डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाते। तो ये वाली जो एरिया है, ये जो प्लेन है, ये रिवर्स के द्वारा ड्रेन नहीं किया जाता है, ठीक है जी। अगर हम थोड़ा सा ये जो हमने इसके बारे में पढ़ा, इसको थोड़ा सा हम टेबल फॉर्मेट में इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या है फर्स्ट डिफरेंस, इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किसके बीच में है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। दूसरा है इट इज़ ए नैरो प्लेन विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 50 to 80, ठीक है। ये गुजरात से लेकर केरला के बीच में है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 50 से 80 किलोमीटर है, जबकि ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक है और इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, 100 से 130 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। ये जो प्लेन है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, यहाँ पे रिवर्स जो है वो ज़्यादा बहती नहीं है, मतलब नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है नॉर्थ साइड में है, हालांकि जो नीचे वाली रिवर्स हैं महानदी, कावेरी, कृष्णा, वो भी इस एरिया से होकर जो है वो ईस्ट में जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है सिंचित क्षेत्र इनके द्वारा कवर नहीं होता है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो एरिया है वो बहुत सारी रिवर्स के द्वारा ड्रेन किया जाता है, सिंचित किया जाता है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। और यहाँ इस वेस्टर्न प्लेन्स के 3 हिस्से हैं, ठीक है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के 2 हिस्से हैं। जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, मिडल वाले हिस्से को बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, ठीक है, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के सबसे उत्तर वाले हिस्से को बोलते हैं हम नॉर्दर्न सरकार, और जबकि नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल तट, ठीक है। So thank you so much.